नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सेट 10। तो जल्दी से पीडीएफ अपलोड करते हैं। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहला क्वेश्चन एकदम हलवा है, फट से बनाइए इसको, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। उसके बाद इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो पीओ लेवल के क्वेश्चन हैं आज। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। हर हर महादेव। चलिए डन के मैसेज तो आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन वैसे भी हलवा था, आगे अब पीओ लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 8 people STUVWXYZ live in an 8-story building, the floor of which are numbered in such a way that the bottommost floor is numbered 1, above it is 2 and so on। तो यहाँ पर 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोल रहा है? एस डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। एस जो है वो टॉप फ्लोर पर नहीं रहता। W लिव्स अबव यू। W जो है वो U के ऊपर रहता है, बट बिलो Y, लेकिन Y के नीचे रहता है। Z डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो T। Z जो है वो T के जस्ट नीचे ऐसे नहीं रहता। V लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। V जो है वो 6th फ्लोर पर रहता है। विच इज इमीडिएटली अबव Y, जो कि Y से इमीडिएट ऊपर है, जस्ट ऊपर ऐसे। फिर बोल रहा है X लिव 4 फ्लोर अबव T। X जो है वो 4 फ्लोर ऊपर है T से, तो बीच में 3 का गैप आएगा। मैं ये चीज बार बार बता चुका हूं, जब भी 4 फ्लोर अबव बोल रहा है मतलब बीच में 3 का गैप आएगा। 3 फ्लोर अबव बोल रहा है मतलब 2 का गैप आएगा। 2 फ्लोर अबव बोल रहा है मतलब 1 का गैप आएगा। T हु लिव्स अबव Z। T जो है वो Z के ऊपर रहता है। तो T अगर Z के ऊपर रहता है तो हमको पता है कि ऊपर तो है, पर कितना ऊपर है वो नहीं पता, क्योंकि जस्ट नीचे तो नहीं हो सकता। फिर क्या बोल रहा है? Z हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। Z जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। तो इस Z को हम कहां पर मान सकते हैं? यहां पर मान सकते हैं, इस वाली जगह पे मान सकते हैं। भाई देखो, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो इवन वाली कौन सी जगह दिख रही है? सिर्फ पहली इवन जगह ये वाली दिख रही है, जहां पर आप Z को रख सकते हो। अब आपको पता है Z के जस्ट ऊपर तो T को रख नहीं सकते, मतलब जस्ट ऊपर यहां पर तो T को रख नहीं सकते, तो यहां T को रख देते हैं। अब देखो, T से 3 छोड़कर X लेना है, तो T से 1 2 3 छोड़कर X यहां पर आ जाएगा। आपको क्या पता था? Y के नीचे W और U रखना है, तो Y के नीचे W यहां और U यहां पर रख सकते हो। तो जो एक नाम बच गया उसको यहां रखो S। क्वेश्चन सॉल्व।
सभी का सेम आया है? यार वॉइस का क्या इशू आ रहा है यार आप लोगों को? XSVYT, XSVYT, WZU बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 मिनट का समय है, जल्दी से इसको ट्राई करिए। स्पीड नहीं आ रही है, क्या करें? सेजल जी बस बनाते रहिए क्वेश्चंस को, धीरे धीरे स्पीड आने लग जाएगी। एग्ज़ाम में अभी है 4 से 5 महीना, बस आप रेगुलर रहो, रेगुलरिटी मेंटेन करो, स्पीड अपने आप आते जाएगी। जल्दी छुट्टी कर देना। ठीक है, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। सर एक दिन छुट्टी दो। सायन ठीक है, संडे छुट्टी, संडे क्लास नहीं होगी।
कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ मैनेज कैसे करें? खुशी, कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ थोड़ा मतलब जितना समय मिल रहा है उतना ही करो, जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद फिर दिन और रात मेहनत करो, क्योंकि दोनों चीज़ों में अगर आप उलझे रहोगे तो दोनों ही ढंग से नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है पहले कॉलेज वाले पे थोड़ा ध्यान दो, इधर जितना जितना भी समय मिल रहा है एक्स्ट्रा उतना ही बस करो, बाकी कॉलेज के बाद फिर इस पर करना फोकस अच्छे से। चलिए, डन के मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोग तो नहीं बना पाए लग रहा है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या था भाई इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, 7 बुक्स वाई डब्ल्यू वी टी पी डी ए आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ऑल बुक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, सब अलग अलग कलर के हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द सैल्मन colored book was placed immediately above W and immediately below A। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नंबरिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या बोल रहा है ये, सैल्मन कलर्ड बुक वॉज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ W, ये W के जस्ट ऊपर है, एंड इमीडिएटली बिलो A, और A के जस्ट नीचे है। आगे बोल रहा है देयर आर 2 बुक्स प्लेस्ड बिटवीन A एंड Y, A और Y के बीच में 2 बुक्स रखी गई हैं। फिर बोल रहा है देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन D एंड V, D और V के बीच में 2 बुक्स का गैप है, मतलब बीच में एक आएगा। ठीक है, देखो बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है इस चीज में, तो ध्यान दीजिए, जब ऐसा लिखा रहता है ना देयर आर 2 बुक्स प्लेस्ड बिटवीन, देयर आर 2 बुक्स बिटवीन मतलब उनके बीच में 2 बुक्स हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर 2 बुक बनाई। बट यहां पर क्या बोल रहा है, इस वाली लाइन को देखो, देयर आर 2 बुक्स गैप, 2 बुक का गैप है बिटवीन डी एंड वी, तो डी और वी के बीच में 2 बुक का गैप है, मतलब कि यहां से 1 और ये 2, तो 2 बुक का गैप हो गया। ठीक है, V विच इज इन द ऑरेंज, V जो है ये ऑरेंज कलर है। देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन W एंड एज्योर कलर्ड बुक, W और 2 बुक का गैप है तो बीच में 1 का गैप आएगा। देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन W एंड एज्योर। उसके बाद क्या बोल रहा है, W इज प्लेस्ड अबाउट D, W जो है वो D के ऊपर है, W जो है वो D के ऊपर है। बुक ए डी वाई आर नॉट इन एज्यूर कलर्ड, एज्यूर में कौन कौन से नहीं है, ए डी और वाई, ये तीनों के तीनों नहीं है। पी इज प्लेस्ड अबाउट टी, पी जो है वो टी के ऊपर है। उसके बाद बोल रहा है टी विच इज नेवी कलर, टी जो है ये नेवी कलर का है। फिर बोल रहा है मोर देन 3 बुक्स गैप बिटवीन द बुक विच इज इन ब्रॉन्ज एंड पर्पल, ब्रॉन्ज और पर्पल के बीच में, ब्रॉन्ज और पर्पल के बीच में मोर देन 3 बुक्स का गैप है, यानी कि +3। मोर देन 3 बुक्स का गैप है, 3 बुक्स का गैप है, मतलब मिनिमम 2 बीच में होने चाहिए और 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो इसको आप ऐसे मिनिमम 2 भी लिख सकते हो बीच में, क्योंकि ये गैप की बात कर रहा है। ठीक है, +3 मतलब 3 होगा या उससे ज्यादा होगा, ऐसा मान के चलना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है। उसके बाद बोल रहा है पर्पल कलर्ड विच इज प्लेस्ड अबव ऑफ ब्रॉन्ज बुक, पर्पल वाला जो है वो ब्रॉन्ज के ऊपर है। तो यहां पर देखिए कुछ भी टॉप बॉटम ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे यहां पर डॉट मेथड का, वॉइस आई नहीं रही है क्या, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? तो ये कौन है भाई, ये लोग कहां से आते हैं? माफी चाहता हूं, दिल पे मत लेना। आप एक बार रिफ्रेश करिए, शायद आपको वॉइस का कुछ इश्यू आ रहा होगा, बाकी लोगों को नहीं आ रहा, मतलब मेरी तरफ से तो सही है, आपकी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम होगी तभी आपको आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने तो इसमें ये देखो केबल लगा के ये वाला माइक भी लगा लिया, अब तो सही आनी चाहिए। गैप वाला फिर से समझा दीजिए। अरे देखो यहां पर बोला है देयर आर 2 बुक्स गैप, 2 बुक का गैप है, मतलब बीच में 1 आएगा। ये देखो 2 बुक का गैप हो गया ना, ये 1 बुक का गैप हो गया, ये 2 बुक का गैप हो गया। पर अगर आपको बोल रहा है देयर आर 2 बुक्स बिटवीन, मतलब 2 बुक उनके बीच में है, तो 2 बुक उनके बीच में, तो ये देखो ये 2 बुक इनके बीच में है। कंडीशन तो हो गई, तो अब यहां पर क्या करेंगे, डॉट मेथड का यूज करेंगे। तो डॉट मेथड का यूज करने के लिए हमारे पास यहां पर क्या दिख रहा है, हमको यहां पर दिख रहा है कि ए सलमान खान और W लिख देते हैं भाई यहाँ पर A, उसके नीचे वाले में यहाँ पर आ जाएगा सलमान और उसके बाद आ जाएगा W। ठीक है,
उसके बाद देखिए और क्या है हमारे पास, ये देखो W से एक छोड़कर एज्यूर रखना था, एज्यूर A में नहीं आ सकता, तो अगर W से एक छोड़कर एज्यूर को यहां रख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए W से एक छोड़कर नीचे की तरफ चले जाओ। ये हो गया W से एक छोड़कर एज्यूर। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो A से 2 छोड़कर Y चाहिए, अगर A से 2 छोड़कर Y ऊपर की तरफ लोगे तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हो जाएंगे। हमको कितने चाहिए थे, यहाँ पर 7 चाहिए थे। तो अगर आप A से Y रखने के लिए ऐसे 2 छोड़कर ऊपर जाओगे तो टोटल 8 हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए A से 2 छोड़कर Y को रख दो यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कोई कंडीशन हो चुकी है। अब इसके बाद हमको और क्या पता है, हमको एक चीज़ ये पता है कि W के नीचे D रखना है और D से एक छोड़कर V ऑरेंज रखना है। तो W के नीचे अगर मैं D को यहाँ पर रखता हूँ तो D से फिर एक छोड़कर V नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, और नीचे जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर W के नीचे यहाँ पर नहीं रख सकते ना D को, तो अब यहाँ पर D को रख के देखते हैं। अगर मैं D को यहाँ पर रखूँगा तो एक छोड़कर ये V हो जाएगा, पॉसिबल है क्या, नहीं है। और नीचे जाएंगे तो ये देखो, इसको ऐसा बना देता हूँ। अब देखो D को अगर यहाँ रखोगे तो एक छोड़कर V तो आ जाएगा पर ऑरेंज नहीं आ पाएगा, तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, D को यहाँ रखते हैं और ऊपर V ना लेकर ऐसे नीचे V ऑरेंज ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्व। ये आपका 7वां बॉक्स था, 6 5 4 3 2 1। अब देखो क्या बच गया भाई, डी वी ऑरेंज हो गया, डी के ऊपर डब्ल्यू है, ये कंडीशन हो चुकी है। क्या बच गया अब हमारे पास, ये देखो टी नेवी बचा हुआ है। टी नेवी रखने के लिए सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है जिसमें दोनों चीज़ें आप रख सकते हो, टी भी रख सकते हो और नेवी भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर देखो टी के ऊपर में पी रखना था, तो टी के ऊपर में पी रखने के लिए सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है, पी को यहां पर रख देते हैं। अब देखो ब्रॉन्ज और पर्पल के बीच में मिनिमम 2 बुक आनी चाहिए, मिनिमम 2 बुक आनी चाहिए। देखो 3 का गैप है, मतलब मिनिमम 2 बुक आनी चाहिए, बताया था मैं उस समय लिखते समय भी कि 3। यहां पर क्या बोला है, ये वाली लाइन को फिर से पढ़ लो, मोर देन 3 बुक्स गैप बिटवीन द बुक्स विच इज इन ब्रॉन्ज एंड पर्पल कलर्ड। तो मोर देन 3 बुक्स का गैप जो होगा, गलत हो रहा है क्या ये, तो पर गलत हुआ क्यों यार। अच्छा, डी एज्योर में नहीं होना चाहिए ना। एक सेकंड रुको, फिर से बनाने दो यार, गलती हुई क्यों, क्योंकि इसमें तो और कुछ पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है। फिर से मैं बना लेता हूँ एक बार। ए अगर यहाँ रखता हूँ, सैल्मन को यहाँ रखता हूँ, डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ, उसके बाद क्या था, W से एक छोड़कर एज्यूर, तो W से एक छोड़कर एज्यूर ए पे नहीं हो सकता, तो W से एक छोड़कर एज्यूर यहाँ हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हूँ यार मैं कंडीशन, एक बार बताओ तो कुछ कंडीशन गलत तो नहीं लिखा हूँ मैं। W एंड एज्यूर वाले के बीच में 2 बुक्स का गैप है बोल रहा है यार, ये तो गलत दिया है फिर कंडीशन इस हिसाब से। देयर आर 2 बुक्स होना चाहिए। देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन, ये गैप नहीं होगा दोस्तों, यहां पर इसको हटा दो, इसकी वजह से गलत हो रहा था क्वेश्चन। यहां पर क्या बोल रहा है, देयर आर 2 बुक्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एज्यूर, डब्ल्यू और एज्यूर के बीच में 2 बुक्स होने चाहिए, ये ऐसा आएगा तब बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो W से एज्यूर अब रखना है आपको, तो W से एज्यूर ऊपर की तरफ भी हो सकता है, तो W से 1 2 छोड़कर ऊपर की तरफ में एज्यूर को लेकर देखते हैं। यहां पर आ गया एज्यूर, नीचे भी ले सकते थे वैसे। ठीक है, तो W से 2 छोड़कर एज्यूर हो गया। A से 2 छोड़कर Y लेना है। अब A से 2 छोड़कर अगर Y लेना है, और कुछ है क्या Y से रिलेटेड कंडीशन, नहीं है। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास,
डी से एक छोड़कर वी लेना है, तो डी से एक छोड़कर वी, देखो डी से एक छोड़कर वी यहाँ पर नहीं आ पाएगा ऑरेंज, डी से एक छोड़कर वी नहीं हो पाएगा, डी से नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाएगी, यहीं पर रखते हैं डी को, डी से एक छोड़कर ये हो गया वी। अभी भी गलत हो रहा है क्या? ए से दो छोड़कर वाई गलत हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या करें? ए से दो छोड़कर वाई लेना है, अगर मैं वाई को यहाँ पर लेता हूँ 3 4 5 6 7, फिर भी गलत हो रहा है यार, कुछ मिस्टेक है और भी कंडीशन में किसी में। ए से दो छोड़कर वाई, ए से दो छोड़कर वाई अगर यहाँ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो पॉसिबल नहीं है। ए से दो छोड़कर वाई यहाँ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और भी कोई कंडीशन गलत है क्या? हाँ क्वेश्चन ही रॉन्ग है लग रहा है। किसी ने बनाया है तो बताओ भाई जल्दी से। डी और वी का गैप भी गलत है। देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन डी एंड वी, देख लेते हैं आंसर में। डी और वी नहीं, ये तो सही है यार, डी और वी के बीच में तो 2 का गैप है, ठीक है। अच्छा, देयर आर 2 बुक्स कहाँ गया डी और वी वाला? देयर आर 2 बुक्स गैप बिटवीन डी एंड वी, इसमें भी इसने 2 बुक्स गैप जो लिखा है ना, ये गैप नहीं होगा। देयर आर 2 बुक्स बिटवीन डी एंड वी, डी और वी के बीच में 2 है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, चलो बना लेते हैं। अब इतना मेहनत किए हैं तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको बना के ही जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या रखना है, डी से 2 छोड़कर वी रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ डी को डब्ल्यू के नीचे, तो वी ऑरेंज अभी भी नहीं हो पा रहा है। ऊपर वाले को चेंज करते हैं, वाई को ऊपर नहीं रखते। ए से 2 छोड़कर वाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, छोड़ो यार इसको, क्वेश्चन को कुछ गलती है इसमें लग रहा है, और भी कुछ गलती है, इतनी से नहीं बन रहा है। लास्ट ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे, जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ए से जितने लोग बनाए थे भी कैसे बना दिए आप लोग? कुछ भी रैंडमली लेख बना दिए क्या अपने हिसाब से? बना ही नहीं, ठीक है लास्ट ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन में और भी ज़्यादा गलतियां होंगी तो बनाने का मतलब नहीं है फिर। डी से 2 छोड़कर वी ऑरेंज लेना है और डी के ऊपर डब्ल्यू होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ डी को, तो ए से 2 छोड़कर वाई नहीं आएगा।
फिर ए से वाई नहीं आ पाएगा, छोड़ दो, इसमें बहुत गलती है यार, इसमें क्वेश्चन में छोड़ दो, इसको स्किप करो। इसको इससे मैच कर लेते हैं अब एक बार, सीधा सीधा पता चल जाएगा। ए के नीचे सलमान, उसके नीचे डब्ल्यू, ए के नीचे सलमान, उसके नीचे डब्ल्यू नहीं है, ये देखो ये गलती है। ए के नीचे सलमान, उसके नीचे डब्ल्यू आना चाहिए था ना, ये इसी में ले लिया, तभी नहीं बन रहा था। वही बोला कुछ गड़बड़ तो है यार, क्योंकि इतना तो ऐसा होता नहीं है। चलो इसको बनाओ, 3 से 4 मिनट का समय है। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। Eleven boxes from H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R are kept one above the other in a stack such that the bottommost position is numbered as 1, topmost is numbered as 11. All boxes are not necessarily in the same order. ठीक है। L is kept on an even number position. L जो है वो एक even number के position पे है। P is kept 3 boxes above L. P जो है 3 boxes ऊपर है, मतलब बीच में 2 का गैप आएगा। Only 1 box is kept between P and I. P और I के बीच में सिर्फ एक बॉक्स का गैप है। I which is kept below O, I जो है वो O के नीचे है।
आई इज केप्ट ऑन अ प्राइम नंबर पोजिशन, आई जो है ये एक प्राइम नंबर के पोजिशन पे होना चाहिए। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड एन, आई और एन के बीच में 2 बॉक्सेस है। एन विच डजंट केप्ट अबव एल, एन जो है एल के ऊपर नहीं है, मतलब एल के नीचे की तरफ होगा ऐसे। उसके बाद और क्या बोल रहा है आगे, द पोजिशन ऑफ ओ इज ट्वाइस द पोजिशन ऑफ क्यू, क्यू का दुगना करोगे तो ओ की पोजिशन आ जाएगी। के इज केप्ट बिलो क्यू, के जो है वो क्यू के नीचे है। बट डज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली जस्ट यहां पर नहीं होना चाहिए लेकिन नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ओ एंड आर, 3 बॉक्सेस हैं ओ और आर के बीच में। आगे क्या बोल रहा है, एच इज केप्ट बिलो जे, एच जो है वो जे के नीचे है। M is kept one of the position below R, M is kept one of the position below R, M जो है वो R के नीचे कहीं पर होना चाहिए। Box which is kept third from the top is not M, टॉप से थर्ड पे जो भी होगा वो M नहीं है, मतलब यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टॉप से थर्ड पे M नहीं है, मतलब यहां पर नहीं आएगा M। देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, एल इवन पे लेना है तो एल इवन पे आप नीचे से अगर चेक करते हो तो ये वाला एल इवन पे आ जाएगा यहां पर सेकंड वाले पे। ध्यान देना भाई सभी लोग, एल जो है वो यहां पर आ जाएगा तो 2 छोड़कर पी जो है वो यहां पर आ जाएगा, पी से 1 छोड़कर आई चाहिए तो आई जो है वो यहां नीचे भी आ सकता है और ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसको बना के देखते हैं। एल को मैंने रख दिया इवन पे, एल से 2 छोड़कर पी को रख दिया मैंने यहां। अब देखो एल के नीचे एन रखना है तो एन आ जाएगा यहां, एन से 2 छोड़कर आई है तो एन से 2 छोड़कर आई, ये देखो क्या ये प्राइम है, क्या ये प्राइम है, नहीं है ना प्राइम, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। तो अगर गलत हो गई तो इससे और ऊपर चलते हैं। अब देखो एल को रखते हैं यहां इवन पे, एल से 2 छोड़कर ये हो गया पी, ठीक है। पी से 1 छोड़कर यहां तो आई रख नहीं सकते क्योंकि ये प्राइम नहीं है, तो पी से 1 छोड़कर आई यहां 5 पे रख सकते हो, ये प्राइम दिख रहा है आपको। अब देखो आई से 2 छोड़कर एन था तो आई से 2 छोड़कर एन यहां पर आ जाएगा, ये कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो इतनी कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है, बस आई के ऊपर अब ओ रखना है, तो आई के ऊपर ओ यहां कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। चेक करते हैं अब और क्या है। तो आपको बोल रहा है कि Q का डबल O होना चाहिए, Q का डबल O होना चाहिए। देखो Q 1 पे रख नहीं सकते क्योंकि इसका डबल यहां पर O नहीं आ पाएगा। Q को यहां पर रख सकते हो, ये पॉसिबल है, इसका डबल 6 हो जाएगा। फिर Q को 6 पे नहीं रख सकते क्योंकि इसका डबल 12 होता ही मतलब है ही नहीं यहां पर क्वेश्चन में। तो Q के लिए सिर्फ एक जगह है, ये वाली 3 वाली, तो Q का डबल 6 हो जाएगा। 6 पे कौन आ जाएगा, O, Q का डबल O यानी 3 का डबल 6। अब देखो Q के नीचे K है तो Q के नीचे K के लिए सिर्फ ये वाली जगह है। और क्या बचा अब हमारे पास, देखो O से 3 छोड़कर R लेना है तो O से 1 2 3 छोड़कर R हो गया यहां पर, ठीक है। R के नीचे M रखना है, R के नीचे M को यहां पर नहीं रख सकते तो M को रख दो यहां। J के नीचे H होना चाहिए तो J के नीचे H हो जाएगा यहां। क्वेश्चन सॉल्व। सही है सभी का, देख लो यही एक बार चेक कर लो, मजेदार क्वेश्चन था। JRHMPOI, JRHMPOI LQNK, LQNK। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको कैसे पता 4 पे L आएगा? अक्षित जी नहीं पता था ना, इसीलिए तो पहले 2 पे चेक किया, पता होता तो सीधा 4 पे नहीं ले लेते। इवन बोला था तो इवन नंबर कौन सा होता है, सबसे पहला इवन नंबर क्या होता है, 2। तो पहले 2 पे चेक किए, जब वो नहीं मिला तो फिर हम 4 पे चेक किए, अगर ये भी गलत होता तो फिर हम 6 पे चेक करते, वो भी गलत होता तो फिर 8 पे चेक करते।
एल की पॉसिबिलिटी ऊपर से चेक नहीं करनी थी, नहीं। हो गया सॉल्व। चलिए एक बार ना ये कुछ डाउट आ रहा है कि एल की पॉसिबिलिटी ऊपर से क्यों नहीं चेक की है। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, बोला है एल E1 पे होना चाहिए। जब आप ऊपर से चेक करोगे पहला E1 ये आएगा, इससे दो छोड़कर ऊपर जाना है, जा ही नहीं पाओगे ना भाई, ये गलत हो गया। फिर यहाँ आओगे तो भैया जब पहली गलत है तो मतलब आप मिडिल से चेक कर रहे हो, यहाँ पर तो दूसरे वाले से भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो मिनिमम तो यही हुआ ना। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, ये गलत होगा तो फिर यहाँ लगाओ, ये गलत होगा तो फिर यहाँ लगाओ, ये गलत होगा तो फिर यहाँ लगाओ। तो मिनिमम से स्टार्ट करो। कंडीशन बनाते समय चेक किया करो कि कहाँ पर कैसी पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 8 बॉक्सेस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 आर स्टैक्ड वन अबव द अदर सच दैट बॉक्स नंबर 8 इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड बॉक्स नंबर 1 इज प्लेस्ड एट द टॉप। यहाँ पर उल्टा लिखना है, 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग करनी है। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी, सब में अलग अलग राइस रखे हुए हैं क्वांटिटी के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो एक्स, एक्स के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, 1 2। एस विच कंटेन हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ राइस, एस में हाईएस्ट क्वांटिटी है राइस की। तो यहां पर देखो क्वांटिटी कौन कौन सी दी हुई थी, इनको पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। 10 9 8 7 6 5 4 3, यहां लिख लेते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3। ये क्वांटिटी ऑफ राइस हो गई, ठीक है। तो एस में हाईएस्ट है मतलब 10 kg, एस में हाईएस्ट है मतलब 10 kg, तो यही बोल रहा है आपको। एस विच कंटेन द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ राइस इज प्लेस्ड एट अ गैप ऑफ 1 बॉक्स फ्रॉम एक्स। तो ये एक बॉक्स के गैप में रखा हुआ है, किससे, एक्स से। तो एक बॉक्स का गैप जो है वो क्या होगा, 0 या 1, जल्दी बताओ। अगर एस जो है वो एक बॉक्स के गैप में रखा गया है एक्स से, तो कहां होगा, 0 का गैप आएगा इनके बीच में या 1 का।
जब भी गैप की बात करता है तो एक कम करके हमको लेना होता है। तो अगर यहां पर एक बॉक्स का गैप बोल रहा है तो उसको एक कम करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी एस यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अब बोल रहा है W इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव S, W जो है वो S के जस्ट ऊपर है, तो S को अगर यहां लोगे तो W नहीं ले पाओगे, इसलिए S को यहां ले लो, W को यहां ले लो। अब क्या बोल रहा है, बॉक्स नंबर ऑफ W इज 1 लेस देन द क्वांटिटी ऑफ राइस इट कंटेन। W का जो बॉक्स नंबर है, तो W का बॉक्स नंबर क्या है 4, तो वो एक कम है उसकी क्वांटिटी से, मतलब इसका बॉक्स नंबर अगर 4 है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 kg हो जाएगी। S का तो हमको पता है 10 kg, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉक्स प्लेस्ड एट द टॉप कंटेन 5 kg है, गलत हो गया यार ये तो। यार ये बंदा बनाने वाला जो भी है ना उसको सही से नहीं पता लग रहा है कंडीशन का मतलब। बॉक्स W इज प्लेस्ड इमीडिएटली, कहाँ गया यार वो वाला, इज प्लेस्ड एट अ गैप ऑफ 1 बॉक्स फ्रॉम बॉक्स X, एट अ गैप ऑफ 1 बॉक्स, तो एक बॉक्स का गैप लेना है इसमें। ठीक है चलो इसके अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं भाई, हम ही गलत, हाँ मैं गलत, ठीक है मान लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वही सही है। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, X से एक छोड़कर S होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर इरेज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो X से एक छोड़कर S यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ठीक है। S के जस्ट ऊपर W है, ठीक। अब क्या बोला यहां पर, The box number of W is 1 less than the quantity of the rice it contains. Box placed at the top contains 5 kg rice. Top पे जो भी है इसमें 5 kg rice होगा. Y is numbered as 5 and contain, Y is numbered as 5 and contain 7 kg. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 boxes between Y and V. ऐसा लिखा होता है यार 2 boxes between, गैप नहीं बोला जाता, गलत है क्वेश्चन। नंबर इज 5 एंड कंटेन 7 kg एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन y एंड v, y और v के बीच में 2 बॉक्स का गैप है, तो y से 2 छोड़कर v यहां आ सकता है, y से 2 छोड़कर v यहां आ सकता है। बॉक्स नंबर ऑफ v इज द सेम एज द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट बॉक्स t कंटेन, v का बॉक्स इज इक्वल्स टू t की क्वांटिटी। बॉक्स नंबर 2 डज नॉट कंटेन 8 kg, बॉक्स नंबर 2 जो है इसमें 8 kg नहीं होना चाहिए। U कंटेन 3 kg, U जो है वो 3 kg है, यहां से W को हटा देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, U कंटेन 3 kg ऑफ राइस बट इज नॉट नंबर्ड एज 7, लेकिन U जो है वो 7 नंबर नहीं है, मतलब यहां पर नहीं होना चाहिए। चलो तो अब इसमें पॉसिबिलिटी चेक करते हैं एक एक करके। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमको पता है X से एक छोड़कर S, X से एक छोड़कर S यहां पर लेते हैं। इधर क्यों लिया भाई, ये देखो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गई, पहले S आ रहा है, ये कहीं बीच पूरे डायग्राम के बीच में कहीं भी S को थोड़ी डाल दोगे, तो कहीं एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, इसलिए S को पहले मैंने यहाँ दिया, ज़रूरी नहीं है ये सही हो, गलत भी हो सकता है। S के जस्ट ऊपर W होना चाहिए था। इसका बॉक्स नंबर एक कम है इसके क्वांटिटी से, मतलब यहाँ पर 8 kg आना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है, V के लिए ये वाली जगह बचेगी। अब V का बॉक्स नंबर T की क्वांटिटी को दर्शाता है, तो V का बॉक्स नंबर मतलब 2, तो T की क्वांटिटी 2, और क्या बच गया, और तो कुछ दिया ही नहीं है। V हो गया, S हो गया, U बचा हुआ है वो 3 kg नहीं है, ठीक है गलत हो गया ना। ये कैसे गलत हो गया, देखो 2 तो यहाँ पर क्वांटिटी में केजी ही नहीं है ना, अगर यहाँ पर V का बॉक्स नंबर जो 2 है, T की क्वांटिटी 2 kg होनी चाहिए, क्वांटिटी 2 kg तो अवेलेबल ही नहीं है ना, मतलब गलत हो गई कंडीशन, गलत हो गई तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ये S और W को चेंज कर दो, क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा।
तो यहां पर रख लेते हैं हम s को इधर, ठीक है, x से एक छोड़कर s यहां, इसके ऊपर w। तो v को यहां 2 पे रख नहीं सकते, तो v को रख देंगे 8 पे। तो 8 kg हो जाएगा किसका, t का। t का हो गया 8 kg। अब देखो 8 kg यहां आ नहीं सकता, तो t को यहां नहीं रख सकते, t को यहां रखोगे तो भी 8 kg नहीं हो पाएगा, तो t को यहां रख दो, 8 kg हो जाएगा। अब आपको पता है u का 3 kg है, तो u यहां रखोगे तो 5 kg हो जाएगा, इसलिए u को यहां रखो, ये 3 kg हो गया। जो बच गया यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। अब इनकी क्वांटिटी को भी देख लेते हैं हम। तो क्वांटिटी कौन कौन सी दी हुई है भाई, देखो y की हमको दिया हुआ है 7 kg, t का है 8 kg, ठीक है, u का है 3 kg। जो नाम बच गया, क्या नाम बचा है, z, हाँ z बचा था, तो z हो गया 5 kg। और क्या बचा था क्वांटिटी के नाम पे, बॉक्स नंबर ऑफ w, w इज 1 लेस देन द क्वांटिटी ऑफ राइस इट कंटेन, तो w का 4 kg हो जाएगा। अब 2 लोग बचे, उनका इधर और हो जाएगा, STUVWX, v और x। ये देखो v और x का 6 और 9 हम नहीं बता सकते कौन सा किसका होगा, ठीक है, तो इधर और है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं। लेकिन यार क्वेश्चन में गड़बड़ है, या तो बनाने वाले को डाउट है उस चीज़ में, या तो हम गलत कर रहे हैं। लेकिन हम गलत नहीं कर रहे, अगर गलत कर रहे होते तो इतनी क्लासेस में सही कैसे हो रहा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन, ऐसा बोलता है तभी बीच में 2 होते हैं, 2 का गैप बोलता है तो बीच में 1 आता है। संभावी जी, जो मैंने बताया है बस उसको याद रखिए, जो मैंने सिखाया है उस चीज को याद रखिए, उसके अलावा अगर कुछ होता है तो मतलब क्वेश्चन गलत है। सर आप अकेले खाए जा रहे हो, क्या खा रहा हूं मैं। आज पूरे के पूरे बॉक्स पजल ही भरे पड़े हैं लग रहा है। आज की क्लास का नाम बॉक्स पजल रख देना चाहिए था।
गलत है क्वेश्चन। अरे यार क्या हो रहा है। चलो 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 बनाते हैं। अब छुट्टी दे दो। ये सब आप लोग ना नज़र लगा रहे हो यार, छुट्टी दो करके, इसीलिए गलत निकल रहा है। गलत बात है ये। 9 boxes R, S, T, U, V, W, X, Y, Z are kept on the 10 different shelf. Only one box is kept on each shelf and one of them is vacant. The bottommost shelf is numbered as 1. Shelf immediately above it is numbered as 2 and so on. टोटल कितने 9 बॉक्सेस है। चलो बनाते हैं भाई। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये बॉक्सेस तो हमने बना लिए यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है 9 बॉक्सेस आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है आगे 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। आर विच इज केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट शेल्फ, आर जो है टॉप मोस्ट पे है। उसके बाद क्या बोल रहा है वैकेंट शेल्फ इज अबाउ फिफ्थ शेल्फ, फिफ्थ के ऊपर वैकेंट होना चाहिए, मतलब इन 3 में से किसी एक पर वैकेंट होना चाहिए। वैकेंट शेल्फ इज अबाउ, ये हो गया। द नंबर ऑफ शेल्फ बिलो जेड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ शेल्फ अबाउ जेड। जेड के ऊपर जितने शेल्फ हैं जेड के नीचे भी उतने ही शेल्फ होंगे। तो जेड के नीचे 3 शेल्फ, जेड के नीचे 4 शेल्फ, जेड के ऊपर 4 शेल्फ, तो जेड आ जाएगा फिफ्थ पे। देखो ऊपर 4 शेल्फ नीचे 4 शेल्फ, यही चीज बोल रहा है। द नंबर ऑफ शेल्फ्स बिलो जेड इज 1, अच्छा लेस बोला है ना, एक सेकेंड। द नंबर ऑफ शेल्फ्स बिलो जेड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ शेल्फ्स अबव जेड, मतलब जेड यहां पर आ जाएगा। इसके नीचे 3 शेल्फ है, ऊपर 3 4 5 है, 5 और 3 गलत हो रहा है यार ये। The number of shelves below Z is 1 less than the number of shelves above Z. 10 शेल्फ है, अच्छा 10 डिफरेंट शेल्फ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड रुको यार, एक वैकेंट भी तो है ना इसमें, वही मैं बोला शुरुआत में ही गलती क्यों हो रही है। शुरुआत से पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा था यहाँ पर 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड आर विच इज केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट, तो आर जो है वो टॉप में है, फिफ्थ के ऊपर वैकेंट इसमें कहीं पर भी आ सकता है। टी और आर के बीच में एक बॉक्स है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बोला है। और वैकेंट शेल्फ इज अबव फिफ्थ शेल्फ, ठीक है। द नंबर ऑफ शेल्फ बिलो जेड इज 1 लेस देन, तो जेड के नीचे जितने भी हैं 4 है नीचे, ऊपर 5 है, ये देखो अब सही है बिल्कुल, अब बिल्कुल परफेक्ट है। जेड के नीचे 4 शेल्फ दिख रहे हैं, ऊपर 5 शेल्फ दिख रहे हैं, तो ऊपर वाले से एक कम नीचे वाले हैं, ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ शेल्फ्स बिलो जेड, ये हो गया था। वाई इज केप्ट 4 शेल्फ अबाउ एस, वाई जो है 4 शेल्फ ऊपर है एस से, तो बीच में 3 का गैप आएगा। बोथ ऑफ देम आर नॉट केप्ट ऑन द इवन नंबर शेल्फ, ये दोनों के दोनों ऑड में होंगे। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में एक शेल्फ है, एक बॉक्स है। U इज केप्ट एडजेसेंट टू नीदर V नॉर R, U जो है वो V और R के एडजेसेंट नहीं है, तो यहां लिख देते हैं U V और R के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए। ओनली 1 शेल्फ इज बिटवीन Y एंड X, Y और X के बीच में एक शेल्फ है। देखो S से 3 छोड़कर Y लेना है, अगर 1 पे लोगे तो फिफ्थ पे तो Z है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 वाला पॉसिबल, 3 और 7, और तो कुछ है ही नहीं पॉसिबल। तो बोल सकते हैं S को यहां रखोगे तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर Y आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, यहां Z आ गया तो कैसे पॉसिबल है ये देखो। तो सिर्फ यही था S और Y, और कुछ पॉसिबल ही नहीं था। अब देखो डेफिनेटली हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि T और R के बीच में अगर 2 बॉक्सेस हैं, तो ये देखो R से 2 छोड़कर T को यहीं पर रखना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि यहां रखोगे तो एक ही आ जाएगा ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमको तो 2 चाहिए मिनिमम T और R के बीच में, ये देखो R और T के बीच में 2 मिनिमम चाहिए, तो इनमें से कोई एक वैकेंट होगा, तो 2 बॉक्सेस बच जाएंगे यहां पर। अब देखो Y और X के बीच में एक शेल्फ है, तो Y से एक शेल्फ छोड़कर X आ सकता है क्या? नहीं। Y से एक शेल्फ छोड़कर X आ सकता है, हाँ, तो ये वाला हो गया वैकेंट।
अब देखो v और w के लिए हमारे पास ये वाली जगह बची हुई है, ये देखो v और w के लिए। अगर v और w को मैं यहां रखता हूं तो u जो है वो v के पास नहीं होना चाहिए, तो इसलिए v को यहां मत रखो, क्योंकि u तो यहीं आएगा ना, और कोई जगह ही नहीं है। तो v को अगर यहां रखोगे तो v के पास u आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहां पर w को रखो, यहां पर v को रखो, हो गया सॉल्व। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है भाई? गलत नहीं है, आपका कंसेप्ट गलत है। आप ये वाले बॉक्स को आप प्लेसेस समझ रहे थे, इसलिए गलत हो रहा था आपसे। नौ बॉक्स था तो एक वैकेंट है ना भाई, ये वैकेंट है ना, खाली है ना, तो बॉक्सेस तो 9 ही हुए ना। शेल्फ 10 होंगे, बॉक्सेस 9 होंगे। नाश्ता बन गया लग रहा है। हो गया छुट्टी। एक और बना लेते हैं यार। कितने लोग चाहते हैं एक क्वेश्चन और बनाएं? यस लिख दो, बाकी लोग सब शांत रहो। मैं दिखा भी देता हूं तब तक क्वेश्चन, ताकि बनाना चालू कर दें लोग। चलो फटाफट बना लो एक क्वेश्चन और। आज वैसे ही वो एक गलत क्वेश्चन की वजह से ज़्यादा बना नहीं पाए थे, तो इस क्वेश्चन को एक बना लो और इसके बाद छुट्टी पक्का। आर और टी में 3 का गैप आ गया। सेजल जी 3 का गैप है, लेकिन उसमें से एक वैकेंट है ना, तो बॉक्सेस तो 2 ही हुए। आपको बोला था आर और टी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो जो वैकेंट है उसमें बॉक्स नहीं है ना, तो उसको नहीं काउंट करना है। आप 3 जगह काउंट करो, पर जगह में से एक जगह खाली है, तो बॉक्स तो 2 ही जगह हुए ना। यही तो ट्रिक थी क्वेश्चन में। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, वही चीज़ आपको समझनी है। SV E1 पर नहीं है बोला था शशि, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। E1 पे नहीं है बोला था। डन। चलो इतना सा समय तो देना था यार, उसमें भी छुट्टी छुट्टी करते रहते हो। चलो फटाफट बनाते हैं। 8% D, E, F, G, H, I, J, K are sitting in a square table such that all of them facing towards the center. 4% are sitting in the middle of the sides of the table and 4% are sitting at the corner of the table. 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बोल रहा है कि 4 लोग जो बैठे हुए हैं कॉर्नर वाले, ठीक है, 4% sitting in the middle of the side of the table and 4% are sitting at the corner of the table। और सारे के सारे लोग कहां फेस कर रहे हैं? सेंटर, मतलब सबका डायरेक्शन एक ही तरफ लेना है, या तो ऊपर ले लो या तो नीचे ले लो। अब क्या बोल रहा है? के सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई। के जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है ई से। ई हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। ई जो है ये कॉर्नर पे बैठता है। डी सिट इधर टू इमीडिएट राइट और टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। डी जो है वो के या तो राइट में है या तो लेफ्ट में है। उसके बाद बोल रहा है एच सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई। आई के सेकंड टू लेफ्ट में जो भी बैठा हुआ है, इसके ऑपोजिट में एच बैठता है। आई सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, ये मिड पे बैठा हुआ है। I sits in the middle of the side of the table. H is neither the immediate neighbor of E nor K. E और K का ये नेबर नहीं होना चाहिए।
जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ इधर के और एफ। जी जो है या तो के का नेबर है या तो एफ का नेबर है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं है तो ऐसे ऑब्लिक लगा दो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जे सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, जे जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है एफ से। चलो स्टार्ट करते हैं भाई इसको। यहाँ पर के से एक छोड़कर, ई से एक छोड़कर के लेते हैं। इससे भी स्टार्ट कर सकते थे वैसे, तो इससे कर लेते हैं। तो कहीं पर भी बना दो, मैं यहाँ पर बना दिया। ई से एक छोड़कर के यहाँ पर आ गया। अब ई कॉर्नर पे है तो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता है, के आई मिड पे लेना है ना, आई मिड पे लेना है, और सेकंड टू लेफ्ट में जो बंदा है उसके सामने एच है। तो यहां पर पेयर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसे तीन तीन को छोड़कर पेयर बनते हैं ना, ये पेयर वेयर सब मैं समझा चुका हूं पहले। जो नए लोग हैं पुरानी क्लासेस एक बार आप लोग कवर कर लीजिएगा पूरी की पूरी, उससे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे सारे। अब देखो आई को मिड पे लेना है, तो मिड वाली कौन कौन सी जगह है जिसमें डॉट नहीं बने हैं, ये वाली जगह। तो एक एक जगह पे आई को रख के चेक करते हैं। आई अगर यहां लोगे सेकंड टू लेफ्ट इस बंदे के सामने, यानी कि यहां पर एच आना चाहिए, पॉसिबल है ये। यहां पर देखो आई को लेते हैं तो सेकंड टू लेफ्ट में ये बंदा, इससे तीन छोड़कर यहां पर एच ई के बगल में आ गया। ये देखो ई के बगल में नहीं होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। यहां पर आई को लोगे तो सेकंड टू लेफ्ट में ये बंदा है, इसके तीन छोड़कर सामने एच यहां रखोगे तो ई के बगल में आ गया, पॉसिबल नहीं है। यहां पर अगर आप आई को लेते हो तो सेकंड टू लेफ्ट में ये बंदा, इससे तीन छोड़कर अगर यहां पर एच को रखते हो तो एच के बगल में के भी नहीं आना चाहिए, देखो पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही जगह थी ये वाली, आई सेकंड टू लेफ्ट में जो बंदा है तीन छोड़कर एच रखना है। अब क्या बोला है, के राइट या लेफ्ट में डी होना चाहिए। ठीक है, अगर के राइट या लेफ्ट में डी होना चाहिए, इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ। ये देखो के लेफ्ट में डी को ले लेते हैं, तो के बगल में अगर मैं जी को रखूंगा तो यहाँ जी आ जाएगा, और एफ से एक छोड़कर जे रखना है तो एफ से एक छोड़कर जे। इसमें चेक करो कुछ गलत है क्या, मुझे तो सही लग रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लो। हो गया सॉल्व, थ्रेड मेथड जिंदाबाद। एच एफ डी के जी ई आई जे, एच एफ डी के जी ई आई जे, परफेक्ट। महाशिवरात्रि के पर्व पर टारगेट बैच में 50% का, 50 भी नहीं आ रहा आज तो, एकदम मतलब 60% ऑफ देंगे। जय भोलेनाथ। 60% डिस्काउंट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 50 का दे दो, 60% का डिस्काउंट आपके लिए। कोड क्या लगा देते हैं, क्या कोड लगाएं, चलो AL60 लगा देते हैं। क्लास के बाद ही कोड बना दूंगा, इसको लगा लीजिएगा targetbatch.com ओपन करके। प्रैक्टिस के टारगेट बैच क्या है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर PDFs हैं, अनलिमिटेड, इतनी सारी है कि आप साल भर भी बैठ के बनाते रहोगे तो भी ख़त्म नहीं होंगी। चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपका बहुत अच्छा साल रहे और आप सिलेक्शन ले लें बैंक जॉब में। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं, बाय।